अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फ़ाइन एंड आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। जी जनाब, मौसम हो रहा था हसीन और ये टाइमिंग है फजर की, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। वैसे ही आजकल कराची का मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। आई नो आप लोग कहेंगे कि ब्लॉग में काफ़ी गैप आ गया है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि बारिशों में मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो गिर गया था पानी में, और ये उसी के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मेरा मोबाइल जो है हैंग हो गया और मेरे तमाम शूट्स ईद की पार्टी के सब डिलीट हो गए और बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत रिकवर कर सकी हूँ, और वो मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। और ये ब्लॉग भी मेरा मुहर्रम से पहले का है। मुहर्रम में मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इससे पहले के ही ब्लॉग मैंने शूट करके रखे हुए थे, जो थोड़े बहुत रिकवर हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। जी जनाब, यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ता और नाश्ते में था अंडे वाला बर्गर। वाओ, सो यम्मी। और ये तैयार किया है मैंने खुद घर में, क्योंकि बाज़ार का बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी कर सकते हैं। यकीनन शामी कबाब तो इस वक्त सबके फ्रिजों में मौजूद होंगे, तो इसमें मैंने भी शामी कबाब, अंडा, सैलेड, केचप, मायो, ये चीज़ें ही इस्तेमाल की हैं। अच्छा, नाश्ता करने के वक्त ही है ना, हमारे यहाँ इन्विटेशन आया कि हमारे जानने वाले हज से आए हैं, तो उन्होंने कहा शाम को हज की दावत है। तो अम्मी ने कहा खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, चलो हम कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। तो बस फिर हम निकल गए गिफ्ट लेने के लिए। हमने कहा जो सबसे करीब मार्केट या सुपर स्टोर पड़ता है हम वहीं से गिफ्ट ले लेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं था कि हम कहीं दूर जाते या किसी मार्केट का सर्वे करते। अब हमें जो करना है जल्द से जल्द जो करीब से करीब तर मार्केट या स्टोर मिलता है हम उधर ही से शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और हमने अभी कुछ डिसाइड भी नहीं किया था हमें क्या लेना है। अरे अरे अंकल, आगे देखो, कोई हादसा ना हो जाए। पता नहीं मोबाइल को देखकर अंकल क्या समझ रहे हो, जो बड़ा मुस्कुरा के देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पर हम मार्केट पहुँच गए थे। हमने एक फिर सर्वे किया और हमने फिर डिसाइड किया कि हमें क्या गिफ्ट लेना है। तो हमारी समझ में यही आया कि क्रॉकरी से अच्छा गिफ्ट नहीं है जो कि आप इस्तेमाल भी कर लें, और गिफ्ट ऐसा ही होना चाहिए कि इंसान इस्तेमाल कर ले, ना कि वो डेकोरेशन के तौर पर बस रखा रहे। कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो कोई ज़रूरत की चीज़ ही दें कि उसकी कुछ अपने पैसे सेव हो सकें, कि हम जो गिफ्ट दे रहे हैं वो यूज़ कर सके, और जब भी वो यूज़ करे तो उसको आप याद आएँ। तो हमने भी सोचा कि क्रॉकरी लेते हैं। क्रॉकरी ऐसी चीज़ है कि घर में ज़रूर इस्तेमाल हो जाती है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल रही थी। चॉइस थोड़ी कम थी लेकिन प्राइस भी अच्छे थे, रिजनेबल थे और चीज़ भी अच्छी थी। तो हमने कहा बस यहीं से अब कुछ ले लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। और ये तो सबके साथ ही होता है कि लेने कुछ जाओ और लेकर कुछ आते हैं, और घर का सामान तो लाजमी याद आता है, और हमारे साथ भी वही हुआ। अच्छा, यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे अपनी भांजी के लिए बर्थडे गिफ्ट। उसकी बर्थडे आ रही है, तो बल्कि आ रही थी, रमज़ान मुहर्रम से पहले ही उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है। उसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उससे पहले की भी एक वीडियो है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पर मुझे यहाँ अपनी भांजी के लिए कुछ पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से हमने उसके लिए तो यहाँ से कुछ नहीं लिया, पर हमने और गिफ्ट्स ले लिए थे। और फिर घर का सामान जो निकल गया था, ज़्यादातर यही होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, कि लेने कुछ जाते हैं और घर का सामान लाजमी कुछ ना कुछ निकल आता है और काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा उसमें हो जाता है। बल्कि जो चीज़ हम लेने जाते हैं उससे ज़्यादा ख़र्चा घर के सामान में हो जाता है। और हम भी यहाँ पर बस घर का सामान की ही शॉपिंग कर रहे थे। गिफ्ट्स तो हमने ले लिए थे और ऊपर ही रख कर आ गए थे हम गिफ्ट्स। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बड़ी मार्केटों में नहीं मिली, पर यहाँ पर नज़र आ गई, तो हमने कहा क्यों ना ले ली जाए, क्योंकि काफ़ी ढूंढ रहे थे हम और वो नहीं मिल रही थी। बस हमने जल्दी में सिर्फ 2 घंटे के अंदर हमने अपनी शॉपिंग को डन किया, क्योंकि हमें घर आके बहुत सारे काम थे और शाम की तैयारी भी करनी थी। सबने नहीं जाना था, फिर भी तैयारी तो करनी थी, और घर पे भी काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे। फिर हम बस जल्दी हमने अपनी शॉपिंग वाइंड अप की। और यहाँ पर हम ऑटो के इंतज़ार में खड़े थे। बहुत मुश्किल से ऑटो मिली, क्योंकि पेट्रोल के रेट की वजह से सब ने पैसे इतने बढ़ा दिए थे कि बहुत मुश्किल हो गई थी। और भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि हमने सिर्फ नाश्ता किया था, थोड़ा लेट ही किया था, पर हमने खाना नहीं खाया था और हम शॉपिंग पे निकल पड़े थे।
फिर बस हमने घर की राह ली। और घर पहुंच के सबसे पहले तो मैंने खाना खाया और घर में पका था ये शिमला मिर्च कीमा, माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है ये मेरा। और उसके बाद मैंने खाई मैंगो आइसक्रीम, क्योंकि ये हमारे फ्रिज में रखी हुई थी। 2 दिन पहले हमने की थी आंटी की ईद की दावत, जिसमें से बची हुई थी। और फिर मैं यहाँ देने के लिए पैक कर रही थी अपनी कज़न के कपड़े जो मेरे पास सिलने के लिए आए थे। और बहुत सिंपल सूट थे ये, एक सूट था और एक ये जो है ये कुर्ती थी पिंक वाली जो है। और मैंने बहुत सिंपल सा स्टाइल बना दिया था, बहुत अच्छा लग रहा था और मेरी कज़न को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके ऊपर जो आपको मैं इसकी डिटेलिंग देती हूँ, ये जो मैंने नेक बनाया है ना, ये एक बॉर्डर है, ये पर्पल और पिंक जो है और ये ग्रीन, ये एक जॉइंट बॉर्डर है, ये अलग अलग नहीं है। कटवर्क और ये बॉर्डर की पट्टी जो है वो अलग नहीं है। जो साइड में बॉर्डर दिया जाता है कि आप लेंथ बढ़ाने के लिए स्लीव्स में या शलवार में लगा लें, वो मैंने इस तरह यूज़ किया है, क्योंकि नॉर्मल वो वी शेप गले में ही यूज़ होता है, नेक बनता है उसका, पर मैंने उसको कटवर्क की शेप दी है और बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश लग रहा था ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत खूबसूरत लग रहा था, पहनने में तो और प्यारा लग रहा था। बहुत कोई हाई क्लास का लग रहा था ये सूट पहनने के बाद ना, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर हम लोग गिफ्ट पैक कर रहे थे और मैं यहाँ पर करूँगी ब्लॉग को एंड, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।